जय श्री राम। क्या आप जानते हैं कि भगवान हनुमान ने प्रभु श्री राम के जीवन पर अपनी एक अद्भुत रामायण रची थी, जिसे हनुमद रामायण के नाम से जाना जाता है। आज हम आपको इस अलौकिक कथा के बारे में बताएंगे, जहां हनुमान जी की रचना, महर्षि वाल्मीकि की भावना और तुलसीदास जी का संबंध गहराई से जुड़ा है। तो चलिए इस प्रेरणादायक कथा की ओर बढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम की रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के पश्चात ईश्वर की आराधना के लिए हनुमान हिमालय पर चले गए थे। वहां जाकर उन्होंने पर्वत शिलाओं पर अपने नाखून से रामायण की रचना की, जिसमें उन्होंने प्रभु श्री राम के कर्मों का उल्लेख किया था। कुछ समय उपरांत जब महर्षि वाल्मीकि हनुमान जी को अपने द्वारा रची गई रामायण दिखाने पहुंचे, तो उन्होंने हनुमान जी द्वारा रचित रामायण भी देखी। उसे देखकर वाल्मीकि थोड़े निराश हो गए, तो हनुमान ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा। तो महर्षि बोले कि उन्होंने कठोर परिश्रम के पश्चात जो रामायण रची है, वो हनुमान की रचना के समक्ष कुछ भी नहीं है। अतः आने वाले समय में उनकी रचना उपेक्षित रह जाएगी। ये सुनकर हनुमान ने रामायण रचित पर्वतशिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास गए और स्वयं द्वारा की गई रचना को राम को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। तभी से हनुमान द्वारा रची गई हनुमद रामायण उपलब्ध नहीं है। तदुपरांत महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि तुम धन्य हो हनुमान, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो हनुमान की महिमा का गुणगान करने के लिए एक जन्म और लेंगे। इस बात को उन्होंने अपनी रचना के अंत में कहा भी है। माना जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता कवि तुलसीदास कोई और नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा अवतार थे। महाकवि तुलसीदास के समय में ही एक पटलिका को समुद्र के किनारे पाया गया, जिसे कि एक सार्वजनिक स्थल पर टांग दिया गया था, ताकि विद्यार्थी उस गूढ़ लिपि को पढ़कर उसका अर्थ निकाल सकें। माना जाता है कि कालिदास ने उसका अर्थ निकाल लिया था और वो ये भी जान गए थे कि ये पटलिका कोई और नहीं बल्कि हनुमान द्वारा उनके पूर्व जन्म में रची गई हनुमद रामायण का ही एक अंश है, जो कि पर्वत शिला से निकलकर जल के साथ प्रवाहित होकर यहाँ तक आ गई है। उस पटलिका को पाकर तुलसीदास ने अपने आप को बहुत भाग्यशाली माना कि उन्हें हनुमद रामायण के श्लोक का एक पद्य प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, यह कथा केवल भगवान हनुमान की अद्भुत भक्ति और समर्पण की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विनम्रता में कितनी महानता होती है। महर्षि वाल्मीकि के शब्द और तुलसीदास जी की रचना इस बात का प्रमाण है कि हनुमान जी की भक्ति आज भी अमर है। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल एजुकेशन बाय SBS को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत में प्रभु श्री राम और हनुमान जी के चरणों में नमन करते हुए यही कहना चाहेंगे, जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद।